मृगो न भीमः कुचरो परावतः आ जगन्था परस्य शकं शंशाय पविम् इन्द्रतिग्मं विशत्रुनताड़ी विमदो नुदस्य। ओम। तो हम अपनी पुस्तक स्वयं की खोज के विषय में बात कर रहे थे। तो स्वयं की खोज की पुस्तक के विषय में बात करते हुए आज हम स्वयं की खोज पर थोड़ा सा बात करेंगे कि स्वयं की खोज क्या है। क्या हम स्वयं को वही मानते हैं जो बचपन से लेकर आज तक हमारे दिमाग में फीड कर दिया गया है एक प्रोग्राम की तरह। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम फीड किया जाता है, वैसे ही क्या हमारा दिमाग भी कंप्यूटर ही है, इसमें फीड कर दिया है और उसी का प्रतिफल हम आज समझते हैं जो भी हमारे दिमाग में फीड किया हो। तो क्या उसमें सारी बातें सही ही होंगी अथवा सारी बातें गलत भी होंगी, या कुछ बातें गलत हो सकती हैं, कुछ बातें सही भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार सत्य क्या है उससे हम विमुख हैं। हमें नहीं पता सत्य क्या है, हमें सिर्फ उतना पता है जो हमारे दिमाग में फीड है। तो स्वयं की खोज क्या है? स्वयं की खोज वही है कि वास्तविकता में पता लगाना कि हम कौन हैं। हमारे दिमाग में भर दिया कि आप में वो खासियत है कि आप डॉक्टर बन सकते हो, तो आप डॉक्टर बन गए। आपको बताया है कि अंग्रेजी उपयोगी है, तो आपने अंग्रेजी सीख ली, आप अच्छे ट्रांसलेटर बन गए अंग्रेजी के। आपको बताया कि आप में वो खूबी है, आप कलेक्टर बन सकते हो, तो आप कलेक्टर बन गए। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि इस राष्ट्र किस समस्या में है, इस राष्ट्र की क्या समस्या है, इस राष्ट्र की आज क्या परिस्थितियां हैं, आप स्वयं कौन हो, आपको मनुष्य जन्म क्यों मिला, मनुष्य क्या है, राष्ट्र क्या है, आदि आदि बहुत सारे प्रश्न हैं। धर्म क्या है, धर्म को धारण करना क्यों आवश्यक है, धर्म की आवश्यकता क्या। आज हिंदुओं के जो युवा हैं वो बहुत सारे हिंदू 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 करते रहते हैं, लेकिन कभी क्या उन्होंने प्रयास किया जानने का कि वे स्वयं कौन है, हिंदू क्या है। हिंदू को यदि धर्म भी माने तो धर्म क्या है, धर्म को धारण करना क्यों आवश्यक है। यदि ये प्रश्न करते वो स्वयं, तो कभी यह ऐसी पीढ़ी आज नहीं होती जो आज बन रही है, जिसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया के प्रभाव में गलत दिशा में जा रही है। तो हमारा मुख्य आशय यही है कि मुनि क्या है, जो मनन करे वही मुनि है। ऋषि क्या है, जो प्रगतिशील हो, आर्य हो, वही ऋषि है। तो प्रगतिशील बनना ही ऋषि ऋषि बनना है। तो प्रगतिशील बनने के लिए जरूरी है कि चिंतन मनन किया जाए। वेद का एक मंत्र है, समानो मंत्र समिति समानो हृदयानिवा। हम सभी के मनन विचार एक जैसे हों, सभी का एक समान हृदय हो, सभी एक संगठन सूक्त में बढ़कर मिलकर काम करें। ऐसे समाज को बनाने में संभवतः असंभव सा प्रतीत होता है कि ऐसा समाज हम नहीं बना पाए, लेकिन एक प्रयास करेंगे यदि सभी आत्मचिंतन करें, क्योंकि सभी का मूल एक है। यदि सभी एक तत्व से ही बने हैं, वैसे तो तत्व बहुत सारे हो सकते हैं, वैशेषिक दर्शन में अलग वर्णित हैं, आधुनिक विज्ञान में अलग वर्णित है, लेकिन एक जो मूल पदार्थ है, जो भी मूल ऊर्जा कहें आप, वो एक ही है, सबको बनाने वाली, इस जगत को बनाने वाली। तो इस प्रकृति से हम जुड़े हुए हैं, प्रकृति उससे अलग नहीं है, प्रकृति पुरुष से अलग नहीं है, प्रकृति हमसे अलग नहीं है, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारा मस्तिष्क इससे जुड़ा हुआ है। तो हम यदि आत्मचिंतन करें, स्वाध्याय करें, मनन करें, तो एक हमें निष्कर्ष अवश्य मिलेगा। तो आप सभी से यह निवेदन है कि आत्मचिंतन अवश्य करें, सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल विश्वास ना करें, क्योंकि अधिकतर बातें जो हम जानते हैं या हमारे धर्मगुरु जानते हैं, वो परंपरा से सीखे हैं, जो उनके दिमाग में फीड कर दी गई हैं, वे सिर्फ वही बातों का गुणगान करते रहते हैं। इससे स्वयं की खोज कभी नहीं होगी, रूढ़िवादिता से स्वयं की खोज कभी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही साधन है, स्वाध्याय और आत्मचिंतन। नए नए ग्रंथ पढ़े, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, शास्त्र पढ़े, दर्शन पढ़े, और उनसे विचार करें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और जो सत्य लगे उसे ग्रहण करें। यही स्वयं की खोज है। और इस ज्ञान को आत्मसात करके उस दिशा में बढ़ें जो ईश्वर हमसे चाहता है। कुर्वन एव यह कर्माणि जिजी विषेद शतम समा। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। बिना कर्म के आपका जीने का भी कोई लाभ नहीं है, यदि आप कर्म नहीं कर रहे हो तो कर्म करते हुए जीने का ईश्वर का इधर क्या आशय होगा, आप स्वयं सोचिए। बार बार कह रहा है आत्महन तो नहीं बनिए, अपनी आत्मा का हनन मत करिए, यानी गलत काम मत करिए। इस राष्ट्र को हमारी जरूरत है राष्ट्राय वर्धन। तो राष्ट्राय वर्धन में क्या होगा, इस राष्ट्र को प्रकाशमान कीजिए, राष्ट्र को वर्धाए बढ़ा कीजिए। तो ईश्वर की जो आज्ञा है
उसको पालन करना अवश्य आवश्यक है। ऋतु की व्यवस्था को समझना आवश्यक है, उसकी रक्षा करना आवश्यक है। सभी को प्रकाशमान करने की ज़रूरत है। एक और बात आती है, जो स्वदेशी ज्ञान की हम बात क्यों करते हैं बार-बार? जो स्वदेशी ज्ञान है, भारत का ज्ञान है, वो उसी आधारभूत चीज़ों से बना हुआ है जो इस व्यवस्था को समझने में मदद करती है। हमारा समाज कभी भी रीत की व्यवस्थाओं से परे नहीं गया। जिसे भारतीयता कहा जाता है, वो कभी भी रीत की व्यवस्था, ईश्वर की व्यवस्था से पृथक नहीं गया। हमने धनुर्वेद पढ़ाया, उपवेद बनाया धनुर्वेद, लेकिन कभी भी अहिंसा परमो धर्मों का हमेशा नारा दिया। हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया। वेद में अनेकों बार अध्वर्म शब्द आता है। बहुत सारे शब्द अहिंसा को लेकर आते हैं, बार-बार आते हैं। बार-बार अहिंसा को प्रेरित करने के लिए बोला जाता है। हिंसा जैसी हो, आवश्यक हो, उस परिस्थितिवश जो बात अलग है, लेकिन हम बहुत अहिंसक किस्म के व्यक्ति हैं। हमने धनुर्वेद का विकास किया, लेकिन हमने अहिंसा को बहुत बढ़ावा दिया। हमने कभी भी रीत की व्यवस्था का पालन नहीं किया। हमने कभी भी मांस आदि के सेवन को बढ़ावा देने की बात तो दूसरी है, कभी उसके विषय में भी नहीं सोचा। बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए बहुत सारे हमारे साधु संत, दूसरे की जान बचाने के लिए, जीव जंतु आदि के लिए। कहते हैं इसको मत मारो, मुझको मारो मारना है तो इस तरीके से हम अपनी संस्कृति की ओर बढ़े तो रीत की व्यवस्था की ओर अपने आप बढ़ेंगे। इसलिए स्वदेशी ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान अर्थात विशुद्ध ज्ञान, है ना, और अप्लाइड ज्ञान, जिसको हम अप्लाइड साइंस बोलते हैं, कि गणित है। गणित भी प्राकृतिक व्यवस्थाओं से ही बनी है। गणित अलग नहीं है। गणित प्रकृति में विद्यमान है, ज्योतिष प्रकृति में विद्यमान है। अंतरिक्ष आप देखते होंगे, जो भी नियम है, जिसे आज हम सिद्ध कर चुके हैं, जो कनाद जी के नियम है, गति के नियम जिनको बोला जाता है, आर्यभट्ट जी के जो नियम है, ये इस प्रकृति में, इस सृष्टि में विद्यमान है। ये ऋतु की व्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं। जन्म मरण, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम, सब ये ऋतु की व्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं। और इनका अनुपालना करना, इनके विपरीत जाना, यह बहुत बड़ा अधर्म है। तो जो स्वदेशी ज्ञान है, हमने कभी भी इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन नहीं किया। हमारे चाहे राजा भोज लकड़ी का यांत्रिक रथ का इस्तेमाल करते हों, लेकिन कभी भी किसी ने भी उपभोग का साधन नहीं समझा। ना प्रकृति को उपभोग का साधन समझा, ना प्रकृति के संसाधनों।